नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने दी चेतावनी। गजा में जंग नहीं रोकी तो करेंगे ठोस कार्रवाई। 22 देशों ने मदद मुहैया कराने को कहा। पाकिस्तान के मीर अली इलाके में ड्रोन हमला, 4 बच्चों की मौत, हजारों लोगों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना पर शक। यूरोपीय यूनियन करेगी रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान, 200 रूसी कंपनियां निशाने पर। यूक्रेन शांति वार्ता में पुतिन के शामिल न होने पर एक्शन। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी, कुनार नदी पर बना रहा डैम। अफगान जनरल बोले, ये पानी हमारा खून, इसे बहने नहीं देंगे। पाकिस्तान में चीन बना रहा दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा डैम, 700 फीट होगी ऊंचाई। पेशावर को हर दिन होगी 30 करोड़ गैलन पानी सप्लाई। चीन में सरकारी अधिकारियों के खर्च में कटौती, शराब, सिगरेट और ट्रैवल पर फिजूल खर्ची बंद। लोकल गवर्नमेंट पर 770 लाख करोड़ का कर्ज। बांग्लादेश में एलन मस्क का सैटेलाइट वाला स्टारलिंक इंटरनेट शुरू। केबल और फाइबर की जरूरत नहीं, 3000 रुपए में मिलेगी 300 MBPS की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा। और अब आज की खास खबर। इजरायली फौज यानी IDF ने गजा में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें भारी मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है और रोजाना बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। इस ऑपरेशन को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने नाराजगी जाहिर करते हुए गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। तो इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब भी दिया है। नेतन्याहू ने इन देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के जनसंहार का इनाम दे रहे हैं और इजराइल को उसकी आत्मरक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। इजराइल ने गजा को सीमित मानवीय सहायता की इजाजत दे दी है और कुछ रास्तों को खोल दिया है, मगर इस फैसले के बावजूद 22 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके इजराइल से अपील करते हुए कहा है कि वो गजा को मिलने वाली सहायता में कोई भी रुकावट न डाले। इस समूह में यूरोप के कई बड़े देशों के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन देशों में कोई भी इस्लामिक देश नहीं है, जबकि आमतौर पर मुस्लिम देश ही फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उसने युद्ध विराम नहीं किया और अपने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोके तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इन देशों ने इजराइल पर सख्त आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। अल जजीरा और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा का कहना है कि इजराइल के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का मकसद उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करना है। गजा में इजरायली कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी तीखी आलोचना की है। इन देशों का मानना है कि इजराइल की तरफ से की जा रही सैन्य कार्रवाई फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म, अत्याचार की मिसाल बन चुकी है और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं हुआ और अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं की तो इन देशों की तरफ से इजराइल पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इन अनुमानित प्रतिबंधों की बात करें तो इजराइल के साथ आयात निर्यात को सीमित किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इजराइल से होने वाला आयात निर्यात सीमित किया जा सकता है। इससे इजराइल के व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा, खासतौर से यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका जैसे अहम व्यापारिक साझेदारों के साथ उसका व्यापार प्रभावित हो सकता है। दूसरे, इजराइल पर सख्त निवेश प्रतिबंध लग सकते हैं। इन देशों की तरफ से इजराइल में नए निवेश पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा इजराइल के सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ किसी भी तरह के फाइनेंशियल सहयोग को भी कम किया जा सकता है। संचार और पर्यटन पर भी पाबंदी लग सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो इजराइल के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और इजराइल की यात्रा पर भी
रोक लगाई जा सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और कारोबारी रिश्तों में गिरावट आ सकती है। इजराइल को जारी सैन्य आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लग सकता है। इस बारे में कनाडा और फ्रांस जैसे देशों ने तो साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता तो वो उसे हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। ऐसे में सैन्य आपूर्ति रुकने से इजराइल की सैन्य क्षमता पर गहरा असर पड़ेगा और उसे अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इन देशों की अपील ना मानने पर इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने साफ संकेत दिया है कि अगर इजराइल युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन देशों का मानना है कि इजराइल ने गाजा में जो किया है वो युद्ध अपराधों के तहत आ सकता है। ऐसे में इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा जा सकता है। अब अगर इजराइल पर ये प्रतिबंध लगते हैं तो उसका असर क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। तो इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था को बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आयात निर्यात पर पाबंदी से उसकी आमदनी में भारी गिरावट हो सकती है। इजराइल के रक्षा उद्योग, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पादों की बिक्री पर भी इसका असर पड़ेगा। इजराइल की कूटनीतिक स्थिति भी इससे प्रभावित हो सकती है। अगर प्रमुख पश्चिमी देश इजराइल से अपने राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों को कमजोर करते हैं तो इजराइल वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। इससे दुनिया भर में इजराइल के समर्थन में कमी आ सकती है और उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा का इजराइल के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी देना ये जाहिर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ ज्यादा एक्टिव हो गया है। हालांकि इजरायली सरकार ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया है और उसने गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है। और अब बात पाकिस्तान में पानी की किल्लत से परेशान सरकार को चीन की तरफ से दी जा रही राहत की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन ने एक बड़ी चाल चली है। चाइना ने पाकिस्तान में चल रहे अपने मोहम्मदन डैम प्रोजेक्ट के इस काम को तेज कर दिया है, जिसके पूरा होने के बाद पाकिस्तान के पेशावर में 800 मेगावाट हाइड्रो पावर और 300 मिलियन गैलन पानी रोजाना मिलने की उम्मीद है। साल 2019 से चीन मोहम्मद डैम पर काम कर रहा है, लेकिन इस बीच आतंकियों को मारने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उसके पहले पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया था। अब इसके बाद चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम तेज कर दिया है। इस डैम को चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए बनवाया जा रहा है। इस डैम पर कंक्रीट डालने का काम शुरू हो चुका है। ये खबर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बीजिंग दौरे से पहले सामने आई है, जहां वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक अहम निर्माण मील का पत्थर है, जो पाकिस्तान के लिए बीजिंग के नेशनल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में तेजी से विकास का दौर दिखाता है। चीन का मोहम्मद प्रोजेक्ट को तेज करने का ऐलान अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाने का एक तरीका माना जा रहा है। मोहम्मद डैम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मोहम्मद जिले की स्वात नदी पर बन रहा है। ये एक खास तरह का कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम है, जो बाढ़ रोकने, खेती के लिए पानी, पीने का पानी और बिजली पैदा करने का काम करेगा। ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा ऐसा डैम होगा जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। जब ये डैम शुरू होगा तो ये 800 मेगावाट बिजली बनाएगा और पेशावर को हर दिन 300 मिलियन गैलन पानी देगा। इसके साथ ही ये हजारों एकड़ खेती की जमीन को पानी देगा और नीचे के इलाकों को मौसमी बाढ़ से भी बचाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डैम का काम साल 2027 तक कंप्लीट हो सकता है। फिलहाल इसमें पावर और सिंचाई टनल की खुदाई, स्लिपवे का निर्माण और अपस्ट्रीम कॉफर डैम पर भी काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डैम निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से काफी आगे चल रहा है।
हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।